हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हम सेट्स की बहुत सारी या ये कहीं कुछ एक प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सेट को हम रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरह की फॉर्म्स का यूज करते हैं, जिनमें से एक थी रोस्टेड फॉर्म और दूसरी फॉर्म थी स्टूडेंट सेट बिल्डर फॉर्म। तो आज हम सेट्स की कुछ और इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले आता है स्टूडेंट्स सेट्स में नल सेट या फिर वाइड सेट, एम्प्टी सेट। स्टूडेंट्स ये एक ही सेट के तीन नाम हैं, नल सेट, वाइड सेट, एम्प्टी सेट। तीनों में से आप कोई सा भी बोल सकते हैं। जैसे कि नाम से क्लियर है एम्प्टी सेट, तो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जो कॉमन नेम यूज होता है तीनों में से वो एम्प्टी सेट यूज होता है। आप वाइड सेट भी यूज कर सकते हैं, नल सेट भी यूज कर सकते हैं। तो एम्प्टी सेट नाम से क्लियर है ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0, यानी जिस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं हो। एक ऐसा सेट, एक ऐसा कलेक्शन या एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट या कोई भी मेंबर या कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं हो, उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट को और आगे पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको एक टर्म डिफाइन कर रहा हूँ, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, यानी सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने मान लीजिए एक कोई भी सेट लिख दिया और उसके अंदर मैंने 3 एलिमेंट डाल दिए ए बी सी। तो कार्डिनल नंबर का मतलब होता है स्टूडेंट ये बताना कि दिए गए सेट में नंबर ऑफ कैंडिडेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, यानी उनकी संख्या बनाना, उनकी काउंटिंग बताना क्या कहलाता है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। ये लिखा कैसे जाता है, मान लीजिए स्टूडेंट मेरे को ए का कार्डिनल नंबर लिखना है, तो आप ऐसे लिखें। इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ मेंबर्स इन सेट ए, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन सेट ए इज इक्वल टू 3। 1 2 3, तो इसका कार्डिनल नंबर हो गया 3। जनरली हम नंबर ऑफ एलिमेंट बोल देते हैं, कार्डिनल नंबर हम नहीं बोलते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में होता क्या है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट होता है। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए गिवन सेट, यानी एक दिए गए सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर्स। तो एम्प्टी सेट जो होता है स्टूडेंट, एक ऐसा सेट होता है जिसका कार्डिनल नंबर कितना होगा, 0। यानी कोई भी आपने एम्प्टी सेट लिखा, मान लीजिए ए कोई भी सेट है और अगर उसका कार्डिनल नंबर 0 है, तो इसका मतलब है उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स 0 है। यानी एक भी कैंडिडेट उस सेट के अंदर, उस ग्रुप के अंदर, उस कलेक्शन के अंदर, उस फैमिली के अंदर नहीं है। तो एम्प्टी सेट की डेफिनेशन हो गई, ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। यानी एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो उसको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। एक एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पर, एक्स सच दैट, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, यानी एक्स इज नॉट नेचुरल नंबर, यानी एक्स की वैल्यू 1 और 2 के बीच में, जिसमें 1 इंक्लूड नहीं है क्योंकि यहाँ इक्वल का निशान नहीं है, इक्वल का साइन नहीं है, यहाँ भी इक्वल का साइन नहीं है। तो x इज बिटवीन 1 एंड 2। वैसे तो देखिए स्टूडेंट 1 और 2 के बीच में बहुत सारी नंबर्स होती है, 1 और 2। तो इनके बीच में जैसे 1.1, 1.2, 1.21, 1.211, 1.2111, 1.22222 एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारी नंबर्स होती है 1 और 2 के बीच में। लेकिन यहाँ बात हो रही है नेचुरल नंबर की। तो 1 और 2 के बीच में नेचुरल नंबर अपने आप में कंप्लीट नंबर होती है, पॉजिटिव होती है। तो 1 और 2 के बीच में कंप्लीट नंबर एक भी नहीं है, क्योंकि कंप्लीट नंबर 2 के बाद 3 और 2 से पहले 1 और 1 से पहले कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होती है। 1 2 3, 1 और 2 के बीच में स्टूडेंट कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये कैसा सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। और एम्प्टी सेट को आप ऐसे लिखें, आप ऐसे ब्रैकेट लगाएं सेट की, ये जरूरी है ब्रैकेट लगाना,
और इसके अंदर आप कोई भी एलिमेंट नहीं लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है स्टूडेंट ये एम्प्टी सेट है। इसका एक नोटेशन और होता है, डिनोट करने का तरीका और होता है। अगर आप ऐसे ब्रैकेट्स को खाली नहीं छोड़ते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट फाई। यानी अगर आपने खाली ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट ऐसे नहीं छोड़ी, एम्प्टी ब्रैकेट, सॉरी ओपन ब्रैकेट नहीं बोलेंगे, एम्प्टी ब्रैकेट को आपने ऐसे छोड़ दिया, ब्रैकेट को ऐसे एम्प्टी करके छोड़ दिया, तो भी एम्प्टी सेट है और आप ऐसे फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऐसा नहीं करना आपने कि कोई भी सेट है, मान लीजिए यही सेट है ए, और आप इसको ऐसा लिख देते हो और इसके अंदर फाई लिख देते हो, तो स्टूडेंट ये गलत है। दिस इज नॉट एम्प्टी सेट। करली ब्रैकेट्स के अंदर अगर आपने कुछ भी लिख दिया है तो वो एम्प्टी सेट नहीं रहेगा, ये आप हमेशा ध्यान रखें। यानी या तो आप केवल ऐसे ही लिखे करली ब्रैकेट को एम्प्टी छोड़ दें, या फिर आप फाई लिखे, ब्रैकेट्स का यूज न करें। अगर आपने ब्रैकेट्स का ऐसे यूज कर दिया तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए स्टूडेंट 1, देन दिस इज नॉट एम्प्टी सेट, दिस इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। एक ऐसा सेट स्टूडेंट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट एक हो, उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। इसको डिनोट किससे करते हैं, फाई से, या ऐसे आप एम्प्टी ब्रैकेट छोड़ दीजिए। और कार्डिनल नंबर मैंने आपको बता दिया है। और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए स्टूडेंट मैं आपसे कहता हूं कि आपने लिखना है नेगेटिव नेचुरल नंबर, यानी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए राइट एनी 2 नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, ग्रुप ऑफ 2 नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। यानी आपने ग्रुप बनाना है, उस ग्रुप में 2 नेचुरल नंबर डालनी है और वो भी कैसी, नेगेटिव। तो मान लीजिए उस सेट का मैंने, उस ग्रुप का नाम मैंने बी नाम रख दिया उसका। अब मेरे को वो नंबर्स लिखनी है 2 जो नेचुरल भी हो और नेगेटिव भी हो। तो जैसा कि स्टूडेंट हम जानते हैं कि भाई जो नेचुरल नंबर होती है वो तो 1 से स्टार्ट होती है, सारी पॉजिटिव होती है, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो कोई भी नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होती। तो हमारे पास आंसर जो आएगा उसमें हमारे पास एक भी एलिमेंट नहीं रहेगा, तो हम ऐसे ब्रैकेट लगा के उसको एम्प्टी छोड़ देंगे या फिर ऐसे लिख देंगे। तो ये जो सेट हुआ, ये जो ग्रुप हुआ, ये कैसा ग्रुप हुआ, ये कैसा सेट हुआ, नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट। इसके बाद आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। एम्प्टी सेट के बाद टाइप ऑफ सेट्स। सेट कितनी तरह के होते हैं, कार्डिनल नंबर के बेसिस पे हम इनका टाइप बता रहे हैं। तो कार्डिनल नंबर के बेसिस पे टाइप 2 तरह की होती है, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। जैसा कि स्टूडेंट नाम से ही क्लियर है, फाइनाइट सेट ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट करके बता सकें, 1 है, 2 है, 3 है, 0 है, 10 है, यानी उसके अंदर 10 एलिमेंट है, 11 एलिमेंट है, 12 एलिमेंट है, तो उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट जैसे नाम से ही क्लियर है कि ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स या उसके मेंबर्स इतने ज़्यादा हो कि हम उनको काउंट ना कर सकें, तो हम उसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। और डिफाइन कैसे करेंगे स्टूडेंट, ए सेट विच इज एम्प्टी, एम्प्टी मीन्स खाली, और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट। डेफिनेट का मतलब यहाँ स्टूडेंट वही है जिनको हम काउंट करके बता सके कि ये कितने हैं, काउंटिंग में कितने हैं। 20 है, 21 है, 24 है, 30 है, 50 है, 100 है, 1000 है, कितने हैं। अगर हम उनको काउंट कर सकते हैं तो काउंटेबल है, तो हम उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पर, ये एक सेट का, इस सेट का नाम मैंने रख दिया C। देन कार्डिनल नंबर ऑफ सेट या नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट इज 3। और 3 जो है स्टूडेंट, 3 नंबर्स को हमने काउंट करके, इन 3 एलिमेंट्स को हमने काउंट करके बता दिया कि इनकी संख्या कितनी है, 3 है, इनकी नंबर कितनी है, 3। सो दिस इज फाइनाइट सेट। एक ऐसा सेट जो फाइनाइट नहीं हो, या ए सेट विच कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है इनफाइनाइट हो, या ऐसा सेट जो फाइनाइट नहीं हो, नॉट फाइनाइट, इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल आपके सामने है स्टूडेंट 1 2 3 4। इसको आप ये भी कह सकते हो, सेट ऑफ ऑल नेचुरल
नंबर्स, यानी सभी नेचुरल नंबर्स का ग्रुप, सभी नेचुरल नंबर्स का ग्रुप इनफाइनाइट सेट है। क्योंकि जब बच्चों आप लिखेंगे इसको तो 1 2 3 4 नेचुरल नंबर कहाँ तक होती है, अप टू इन्फिनिटी तक। द सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर्स जो होती है वो 0 से स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद नेचुरल नंबर्स अप टू इन्फिनिटी। ये सेट भी, होल नंबर्स का जो सेट है वह सेट भी क्या होता है, इनफाइनाइट सेट होता है। रियल नंबर का जो सेट होता है, रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक होती है स्टूडेंट, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। जब हम एक रियल नंबर लाइन लेते हैं तो उसके ऊपर जितनी भी नंबर्स होती है वो सारी रियल नंबर्स होती है। तो कहाँ से कहाँ तक होती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। तो वो ग्रुप भी, वो सेट भी, वो कलेक्शन भी क्या है, इनफाइनाइट सेट है। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट हम इक्वल सेट पे, जो हमारा लास्ट टॉपिक आज इस लेक्चर का। इक्वल सेट, कोई भी दो या दो से ज्यादा अगर सेट आपको दे रखे हो और आपने ये बताना है कि इनमें से कौन से सेट इक्वल है, कौन से सेट इक्वल नहीं है, तो देखिए उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। गिवन टू सेट ए एंड बी, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो an element of set B and if every element of set B is also an element of A, then set A and B are said to be equal and can be written as A equal to B। सिंपली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई भी दो सेट आपको दे रखे हैं A और B, तो A का प्रत्येक एलिमेंट, आपने इसका कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया, इस B का भी एलिमेंट होना चाहिए। आल्सो अगर आप B का कोई एलिमेंट लेते हो तो वो A का भी होना चाहिए, यानी A का कोई भी मेंबर आपने सिलेक्ट किया तो वो B का मेंबर होना चाहिए, और B का आप कोई भी मेंबर ले रहे हो तो किसका होना चाहिए, A का होना चाहिए। तो हम कहेंगे A और B सेट क्या हो गए, इक्वल हो गए। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, यहां पर A सेट को मैंने लिखा 1 5 एंड 7 और B सेट को मैंने लिखा 5 7 एंड 1। देखिए स्टूडेंट, हम प्रीवियस लेक्चर्स में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनका जो ऑर्डर होता है वो वैल्यू नहीं रखता, यानी मैटर नहीं करता। ऑर्डर का मतलब है यहाँ 5 को आप पहले लिख दिए, 1 को बाद में लिख दीजिए, 5 आपने यहाँ लिख दिया, 7 यहाँ लिख दिया, 1 यहाँ लिख दिया, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप इसको आगे लिख दें, इसको बाद में लिख दें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यानी अगर आप बी सेट को ऐसे लिखेंगे 7 5 1, तब भी वो एक ही बात। अब देखिए स्टूडेंट, ए का प्रत्येक एलिमेंट, मैंने कहा एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए 1 किसका एलिमेंट होना चाहिए, इज आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी। 1 इसका एक एलिमेंट है, 5 भी इसका एलिमेंट है, 7 भी इसका एलिमेंट है। अब उल्टा, यानी बी के भी चेक करने की, बी के सारे एलिमेंट किसके होने चाहिए, ए के होने चाहिए। 5 है इसके अंदर, 7 भी है, 1 भी है। क्योंकि कई बार स्टूडेंट ऐसा हो जाता है, मान लीजिए मैंने एक सेट को, एग्जांपल ले रहा हूँ, एक सेट मैंने सी लिया कोई भी, उसके अंदर मैंने 1 5 7 को डाला, और डी सेट मैंने लिया 1 5 7 8। अब देखिए स्टूडेंट, हम चेक करते हैं, एक ये चेक करते हैं कि क्या ये दोनों सेट इक्वल है या नहीं है। तो एक मैंने कोई भी एक एलिमेंट लिया, 1 मैंने एलिमेंट लिया, इसके अंदर है, 5 भी इसके अंदर है, 7 भी इसके अंदर है। इसका मतलब C का प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ C इज आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट D, यानी इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके पास है। लेकिन अगर हम ऐसे चेक करें, D के क्या प्रत्येक एलिमेंट C के पास है, 1 है D के पास, C के पास भी है, 5 C के पास भी है, 7 C के पास। लेकिन D एक ऐसा एलिमेंट है जो D के पास, 8 एक ऐसा एलिमेंट है जो D के पास तो है लेकिन किसके पास नहीं है, C के पास नहीं है। तो यहाँ पर A सेट, C सेट जो है वो D सेट के इक्वल नहीं है, क्योंकि D का प्रत्येक एलिमेंट D का प्रत्येक एलिमेंट C का एलिमेंट नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, दीज सेट आर नॉट इक्वल सेट। ऐसे बहुत सारे हमारे सामने एग्जाम्पल है, आएंगे भी और एक्सरसाइज में भी दे रखे हैं, इक्वल सेट के, फाइनाइट सेट के, इनफाइनाइट सेट के, और वॉइड सेट के, एम्प्टी सेट के। तो आप एक्सरसाइज को सोल्व करें।